जब आपको कप्तान बनाया जाता है तो एक एडिट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, और इसको जब ले लिया जाता है या किसी वजह से वो ख़त्म हो जाती है तो फिर भी आपकी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहती है। और जो बाबर आजम के मुतालिक मैं कहता चलूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज दी पाकिस्तान टीम की, मैं उसका बहुत बड़ा मैं एक्नॉलेज करता हूँ। ही इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द टीम। बाबर को देख आदत बन गई को एज ए कैप्टन हम 4 साल से देख रहे हैं, अब एज ए टीममेट हैं, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि उनका इनपुट कैसा है एज ए टीममेट और किस तरह वो घुल मिल गए हैं बाकी टीम के साथ, खासकर शान मसूद के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है? ये बहुत शानदार। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि देखें, जो आपका जब आपको कप्तान बनाया जाता है तो एक एडिट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, और इसको जब ले लिया जाता है या किसी वजह से वो ख़त्म हो जाती है तो फिर भी आपकी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहती है। तो एज ए एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री आपको जो भी रोल मिल रहा है आपने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल ये सोच नहीं होनी चाहिए कि कोई कप्तानी से हट गया हो, कोई नया कप्तान बन गया, लेकिन दोनों का जो रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो बाबर आजम के मुतालिक मैं कहता चलूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज दी पाकिस्तान टीम की, मैं उसका बहुत बड़ा मैं एक्नॉलेज करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ, और अभी तक जो मैंने देखा है किसी भी जगह पे बाबर ने अपनी तमाम जो फीडबैक है वो देने में कमी नहीं की। ही इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द टीम। बहुत ज़्यादा जो है मिल के वो टीम को लेके चल रहे हैं, और राइट स्ट्रेटजी बनाने में भी इंशाल्लाह ताला बाबर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि बाबर की एज ए बैट्समैन जो कंट्रीब्यूशन है हम सब उसके मद्दाह हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद उनको जो है जो प्रेशर रिलीज़ होगा उनको, क्योंकि कप्तानी के ऊपर एक एडिड प्रेशर आपके ऊपर आता ज़रूर है, कोई कहे कि नहीं आता ये गलत है, लेकिन जब वो आपसे ईज डाउन होता है तो मुझे लगता है कि बाबर का जो खेल है वो और ज़्यादा निखरेगा, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो कि बहुत शानदार तरीके से वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो उसको मज़ीद बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे अपनी परफॉर्मेंस, ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करे और उसमें उनका नुमाया किरदार हो। हफीज़ भाई, आपने कहा कि आप क्योंकि टीम डायरेक्टर हैं, स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं और अपनी जो स्ट्रेटजी है वो कोचेस के साथ डिस्कस करते हैं, जिसके बाद आप उनको इंप्लीमेंट करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माजी में हमने देखा कि जब टीम जीतती है तो फिर सारे उस टीम का जो जीत का है वो क्रेडिट भी लेते हैं, लेकिन जब टीम हारती है तो फिर सिर्फ कप्तान को ही मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, या फिर कोच को ज़्यादातर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा है माजी में जो होता रहा है। तो अब पहले तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस अगर नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप सामने होंगे कि भाई ठीक है माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, मेरे पूरे कैरियर में जब मैं प्लेयर था वो तो गुजर गया। एज ए मैनेजमेंट मैं बड़ा क्लियर बताता जाऊँ कि तमाम फेलियर की जिम्मेदारी लेने में सबसे पहले मैं खुद दूंगा। मैं अपना हाथ खड़ा करूंगा अगर फेलियर होगा, और जो क्रेडिट है वो मैं लेने वाला बंदा ना पहले था और अभी भी सारा क्रेडिट प्लेयरों का। जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो प्लेयरों के, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस है तो क्रेडिट प्लेयरों का है। रिस्पॉन्सिबल बंदा ये बैठा हुआ है, कहीं भी आपको पीछे हटता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कोई भी अगर किसी भी सीरीज में या किसी भी जगह पे इस पूरे टोटल पाकिस्तान की क्रिकेट का अगर आपको कहीं पे भी फेलियर नजर आए तो आपको सबसे पहले मोहम्मद हफीज नजर आएगा, और वो कहीं पे भी पीछे नहीं हटेगा। मैं ज़का अशरफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक जिम्मेदारी मुझे दी कि मैं एज ए टीम डायरेक्टर पाकिस्तान की सर्विसेज दे सकूँ, और मेरी एबिलिटीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह परफॉर्मेंस के साथ नज़र आएंगी। और मैं बस यही चाहूँगा कि इसके अंदर मेरी तरफ से भी बहुत सी चीज़ें आप तक क्लैरिटी के साथ पहुँचेंगी, बिकॉज मीडिया इज़ ऑलवेज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आप लोगों की तनकीद जो है मैं उसका भी जवाब दूँगा, और अगर पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह ताला विद द राइट फ्रेमवर्क, विद द राइट प्रोसेस अगर हम लोग कामयाबियाँ हासिल करें तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना जो हमेशा की तरह पॉजिटिव रोल है वो प्ले कीजिएगा। इस टूर के हवाले से इट्स अ रियली एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन कि एक चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर जाके हमने परफॉर्म करना है, विच इज़ ऑलवेज गिव यू अ बूस्ट एज ए टीम, और हम सब इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम चैलेंज हों एज ए टीम, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है ड्यूरिंग द लास्ट 6 days ऑफ द ट्रेनिंग कैंप। ऑल टीम वर लुकिंग फॉर दिस चैलेंज, और उनकी जो हंगर है टू परफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया, दैट गिव मी मोर बूस्ट। और इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान टीम। तो इंशाल्लाह ताला इस नोट के साथ मैं समझता हूँ कि जो तैयारी है वो तो अभी स्टार्ट हुई है। इट्स ओनली द 5-6 days वी स्पेंड टुगेदर, लेकिन यहाँ से जो आगे जाके जो सफ़र है उसके लिए हम लोग मेंटली तौर पर और फिज़िकल तौर पर बिल्कुल तैयार होकर जा रहे हैं। और कोई भी आपका सवाल है सीरीज़ के हवाले से आप ज़रूर पूछें।
सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि पहली दफ़ा कोई ऐसा बंदा यहाँ बैठा है जिसने बहुत लड़ाई की क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान को मैचेस छीन के दिए। लेकिन मैं उम्मीद वहाँ पर फिर ये रखता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपका एक गोल बताना पड़ेगा आपको कि आप क्या सोच कर इस सीट पर आए हैं, कि आपको क्या करना है और आपका टारगेट क्या है। क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं होता कि आप अगली सीरीज में हैं या नहीं है, मैनेजमेंट है या नहीं, आपको रखती या नहीं रखती, किन बेसिस पे आप करने आए हैं। दूसरा, मोहम्मद उसी का पार्ट है सर, उसी का पार्ट है छोटा सा। दूसरा, आपने कहा कि प्लेयर्स आपकी इसी टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक नहीं खेलते, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटबैक है, और कंटिन्यू करते हैं, परफॉर्म करें ना करें वो टीम के साथ रहते हैं। तो ज्यादती क्यों हो जाती है उन लोगों के साथ जो परफॉर्म करते हैं एक साल, अगले साल का इंतजार करते हैं, वो पता नहीं खेलते नहीं खेलते, फिर वही लोग खेल रहे होते हैं जो पिछले 5-5 साल से खेल रहे होते हैं। इसको बदल पाएंगे आप? जी, सबसे पहले तो जो गोल की बात करते हैं, तो पाकिस्तान टीम के लिए जो गोल है एज ए टीम डायरेक्टर, वो बहुत सिंपल और बहुत आसान लफ्ज़ों में ये है कि पाकिस्तान टीम ने मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपनी जो क्रिकेट है वो खेलनी है, और उसमें कामयाबियों के लिए जो टीम गोल है उसको फॉलो करना। और जब हम टीम गोल फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो आपको जो मेरा गोल है यहाँ पे आके, वो पाकिस्तान के क्रिकेटर से मैक्सिमम उनकी परफॉर्मेंसेस को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना है सबसे पहले, ताकि पाकिस्तान जितने ज़्यादा सीरीज़ जीतेगा, जितने ज़्यादा मैचेस जीतेगा, जितने ज़्यादा टूर्नामेंट जीतेगा, वो पाकिस्तान की कामयाबी है। वो मेरा एक गोल है जिसको मैं लेके आया हूँ। और दूसरी मैं बताता चलूँ कि देखें, मैं यहाँ पे जॉब करने नहीं आया, मैं सर्विस देने आया हूँ। मैं ये सोच के आया हूँ कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो भी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, इसको बेहतर करने की अपनी हम्बल कैपेसिटी में कोशिश करनी है। और उसमें मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक जो मैनेजमेंट है, पूरा पाकिस्तान के जो फैंस हैं, जो हमेशा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर कहीं पे गलती या कोई ऐसी चीज़ है कि हमसे अगर गलती हो रही है तो उसकी निशानदेही की जाए। और उसकी निशानदेही के अंदर हमेशा जो है आपको सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि इंसान ये सोचे कि सब चीज़ें उसकी जो है वो ठीक हो रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा और बार बार मैं इसको तो आपको कहूँगा कि आप कंस्ट्रक्टिव जो है क्रिटिसिज्म उसको ज़रूर करें, मैं उसको सुनूंगा, उसका जवाब दूंगा, क्लियर आपको मैसेज दूंगा। गोल मोल बात करने का ना मैं पहले कभी अपने कैरियर में मेरी आदत है, ना मैं आगे इसको लेके जाऊंगा। दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे कौन सी बात की थी प्लेयरों के हवाले से, जी मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। देखें, मेरी अपनी समझ के मुताबिक, और मैं इसकी ऊपर मैं बड़ा स्ट्रांगली अपनी स्टेटमेंट भी दे चुका हूँ, और इंशाल्लाह ताला जो बाकी जो लोग हैं जो इस पॉलिसी को बनाने में अपना जो है वो मेंबर हैं, उनकी तरफ से भी यही राय है कि हमने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन को प्रायोरिटी के ऊपर रखना, और पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर क्रिकेट खेलने की जो ज़रूरत है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर लेके आना है। रेड बॉल क्रिकेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, जो अभी अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेयर रेड बॉल क्रिकेट से दूरी कर रहे हैं या उसको नहीं खेलना चाह रहे, हमें उसकी तरफ वापस लाने के लिए कुछ इकदाम करने पड़ने हैं। उसमें शायद किसी को लगे कि वो हार्श है, लेकिन दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि अगर हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है और हमारी प्रोडक्ट जिसको हम प्रोडक्ट की शक्ल में देखना चाहते हैं, जब तक वो रेड बॉल क्रिकेट अच्छी नहीं खेलेंगे तब तक वो कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। क्योंकि जो लंबी दौरानिए की क्रिकेट है वो हमेशा आपकी बेसिक्स ऑफ द गेम को पॉलिश करती है, और मैं ये चाहूँगा और इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर ये शामिल है कि हमने रेड बॉल क्रिकेट और लंबी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने हैं। और अगर कोई इससे पहले यहाँ से दूरी इख्तियार कर गया है तो उसको दोबारा वहाँ पे वापस लेके आना ताकि उसका खेल जो है वो बेहतर हो सके।